मतलब उत्तक विज्ञान जानेंगे क्या है। कोशिका एक ऐसा समूह है जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। सही बात है, ये गलत है। उत्तक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में नहीं पाया जाता है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। सही है, 1 और 3 सही है। आगे की पौधा तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान होती हैं, फिर भी दोनों में उत्तकों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पौधा में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। सही है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधा के अंतर्गत ही बनावट पूर्णतः एक दूसरे के भिन्न होते हैं। आगे की हिस्टोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं, जो सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न प्रकार के बनावट की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। आगे कि पादपों में विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये मृत उत्तक हैं जो काष्ठ में। इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की विभाज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है। सही है। ये मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। कौन सा कथन सही है? गलत है। पहला तीसरा का सही है। ये उत्तक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। कौन सा एक पौधा के विभाजितकी के उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है, जो सही है, जिसमें विभाजन क्षमता होती है। इस उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, यही गलत। इसके कोशिकाओं का केंद्र बड़े बड़े होते हैं। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। शीर्षत विभाजित की उत्तक जो है ना, उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे की वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है शीर्षस्थ विभाजित की। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियन उदाहरण है पार्श्व विभाजितकी का। आगे की वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए होता है वो कैम्बियम होता है। आगे की किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? पार्श्व विभाजितकी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे की अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जो सही है। विभाजित की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है, ये भी सही है। एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियम। आगे किसे प्राथमिक विभाजित की कहते हैं? क्योंकि या पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक उत्पादक बनाते हैं, वो जगह अंतर्वेशी विभाजित की। आगे है संबंध उत्तक का निर्माण किस विभाजित से होता है? पार्श्व से। आगे चलते हैं। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? सरल उत्तक हैं। किस उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? पाया जाता है आपके मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक दोनों में। आगे की मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है भोजन पदार्थों का संग्रह करना। वायु उत्तक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस में। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? वायु उत्तक के कारण। आगे वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है और भित्ति सेल्यूलोज तथा पैकेटिन की बनी होती है और कोनों पर एल्गिनिन स्थूल मिलते हैं? कोलेनकैमा। कौन हो जाएगा? कोलेनकैमा। आगे कि कौन सा एक उत्तक केवल तरुण कोशिकाओं में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? स्थूलकोण उत्तक। आगे शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि ज्वालामुखी, सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक। आगे कौन सा उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं होता है? स्थूलकोण उत्तक।
किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक के कारण। आगे चलते हैं। आगे है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी वायुतक का माना जा सकता है? दृढ़ ऊतक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे कि पटुआ हो गया, सन हो गया, ये सब किस ऊतक की होती प्रचुरता? दृढ़ ऊतक की। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक का। आगे सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कैबियम में, कॉर्क कोशिका के में। आगे व्यापारिक कॉर्क किससे होता है? कॉर्क कैबियम से। आगे वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकस सुबेरिन से। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है गोलाकार होती है। दृढ़ कोशिकाएं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदु ऊतक जो है कोशिकाओं में निर्मित होती है। आगे किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका विभाजूतकी और दृढ़ ऊतक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, यही नहीं होते। बाकी बात यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होता है। इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है, सही है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक अतग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। आर्किड कहता है कि आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधा के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधा में जलहीन को रोकता है, जलहानि को? क्यूटिकल। कौन? क्यूटिकल। त्वचाजन जिसको डर्मेटोजिन जिसको बोलते हैं। ऊतक शीर्षस्थ विभाजूतकी से बनता है, यह किसमें विकसित होता है? तो बाह्य त्वचा में। आगे कि कौन सा ऊतक तंत्र के पौधे के संपूर्ण मध्यभाग का निर्माण करता है? ग्राउंड फॉर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आगे रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस में। आगे पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। पौधे के अंतः त्वचा और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। आगे की कैम्बियम के संबंध में कौन सा कथन एक सही नहीं है? या एक बीजपत्री पौधा तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधा में पाया जाता है, सही है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है? अब हो जाएगा आपको आएगा कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पिद किरणें। कौन कौन? कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पिद किरणें। आगे पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य काम क्या है? इसका काम है भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। आगे कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट। वह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? बिकोलेटरल। क्या बोलते हैं? बिकोलेटरल। आगे अरिया संवहन मंडल कहाँ पर पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में। आगे के पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। क्या होते हैं स्टील परत में शामिल? पौधे की स्टील परत में शामिल होता है आपका परिरंभ, संवहन मूल और मज्जा। परिरंभ, संवहन मूल और मज्जा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक बलों की गिनती करके। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों में। आगे चलते हैं कि किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतरारंभीय एकता के कारण। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय वलय मिलते हैं तो वृक्ष का आयु 50 वर्ष होगा। आगे के समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायु वितरण विभिन्नता नहीं होती है। आगे की पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग सारिल या हृदय काष्ठ या ड्यूरामीन भी कहते हैं सभी। आगे है हृदय कहता है कौन सा कथन सही है? हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, जो सही है। सरल काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे कि यदि 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी? यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है तो 7 फीट। जटिल ऊतक बना होता है स्थूल विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। आगे कहता है कि समान कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं का, ये नहीं होगा। बाकी बात जो है आपका एक सही है, सी नंबर। आगे चलता है चालनी नलिका तथा शाकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में।
जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4 से मिलकर के। संबंध उत्तक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभाजित की से। आगे चलते हैं कि इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है, सिव ट्यूब। आगे की फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। आगे की जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का काम करता है? वो होता है वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ। आगे के जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो हो जाएगा आपका तंतु, जाइलम तंतु हो जाएगा। देखते हैं। जाइलम तंतु हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिसको बोलते हैं बास्ट तंतु हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि चालनी नलिकाएं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है कोशिका। आगे की फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टियाँ पाई जाती है दो चालनी नलिकाओं के बीच। आगे के पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। कोशिकाओं से पत्तियों का किन कारणों से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। आगे किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच काम करता है? उपकला उत्तक। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। आगे की अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन सा होता है? एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है स्तरीय सल्की एपिथेलियम से। आगे की किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार में। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन आपका जो सही है? ये दोनों सही नहीं है। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, गलत है। संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय, ये दोनों गलत है। आगे चलते हैं। साल्की एपिथेलियम उत्तक का मुख्य काम क्या है? सुरक्षा करना। पक्षाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं त्रिरेखिया और गर्भाशय में। आगे चलते हैं। आगे है आगे कि कौन सा उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने में काम करता है? एरियोलर। आगे की मोटापा में किसकी अधिकता के कारण होता है? वसामय उत्तक के कारण। आगे है कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक। आगे ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? वसामय उत्तक का। किस उत्तक की कोशिकाएं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो वसा संयोजी उत्तक। आगे की निम्नलिखित उत्तक कौन सा है? रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। आगे है कि कौन उत्तक का उदाहरण है? लसिका। कौन सा संयोजी उत्तक है? अस्थि है, उपास्थि है, लिगामेंट है। आगे कौन एक शरीर को कम करने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक। आगे कि श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर उत्तक में। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय उत्तक में। आगे चलते हैं। आगे लिंगामेंट निर्माण होता है पीला तंतुमय उत्तक से। टेंडन तथा लिंगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? संयोजी उत्तक है। आगे की टेंडन मांसपेशी को अस्थि से, मांसपेशी किसको किसको जोड़ता है? यानी कि टेंडन जो है मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी जोड़ता है। टेंडन मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ता है, जबकि लिंगामेंट हड्डी को हड्डी जोड़ता है। लिंगामेंट हड्डी के हड्डी को जोड़ता है और मांसपेशी टेंडन मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। आगे चलते हैं। सेबियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्थानिक की त्वचा के डर्मिस में। लैक्राइमल ग्रंथि आंसू में पाई जाती है। किस उत्तक से तलबे, खुर और मतलब सिंग बनते हैं? केरोटिन से। आगे है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। आगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक में। एलियोलर उत्तक में पाए जाने वाला निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन रुधिर वाहिकाओं को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। आगे चलते हैं।
आगे की निम्नलिखित में कौन पीलिया यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? जलमावत संयोजी उत्तक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है पुतली, आँख की पुतली पर। आगे की वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्री पड़ जाती है वसा में उत्तक कमी के कारण, यानी कि चर्म में वसा उत्तक की कमी हो जाती है। नाभि रज्जु है, यानी कि भ्रूणीय संयोजी उत्तक। नाभि रज्जु है भ्रूणीय संयोजी उत्तक है। कहता है कि हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है एलर्जी प्रक्रिया में। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का होता है 1/3 भाग। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन है। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल उपास्थि है। आगे की शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक हो जाएगा पेशीय उत्तक। आगे चलते हैं। आगे की सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशीय उत्तक में। अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? पेशी उत्तक है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक है अरेखित पेशी। कहता है कि इंटरकेटेलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदय पेशी में। कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी होती है? रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशीय संकुचन या प्रसार के कारण होता है? तो अरेखित पेशी के कारण। कहता है कि मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाया जाता है? पेशी उत्तक में। आगे किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो होता है कार्डिये पेशी में, हृदय वाला में। आगे के शरीर के कुल भार का लगभग 50% भाग क्या होता है? रेखित पेशी होता है। आगे की संवेदना का चालन शरीर के किस भाग एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा। आगे की तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। आगे चलते हैं। आगे है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका उत्तक में। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। क्या कहती है? डेंड्राइट्स। अरे रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका में। आगे चलते हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। आगे एक न्यूरॉन कोशिकाओं में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। आगे के बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने में। बस आज ही और ख़त्म चैप्टर।